ये है अल फलाह यूनिवर्सिटी, जहां पर जांच अब इन आतंकियों को लेकर जो है वो चल रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी आप यहां पर देख रहे हैं, अल फलाह यूनिवर्सिटी जहां पर आतंकी उमर और मुजम्मिल जो है वो जुड़े हुए थे। यहां से अल फलाह यूनिवर्सिटी से होते हुए मेन रोड का रास्ता इनकी तरफ से कनेक्ट किया जाता था, ये धौज गांव की पुलिस चौकी, और यहां से ये अंदर की तरफ जो है वो रास्ता जो है वो कट जाता है। ये जो रास्ता है ये जाता है सिलाखरी गांव की ओर। ये सिलाखरी गांव है, सिलाखरी गांव से ये रास्ता आगे बढ़ता है मांगर गांव की ओर। ये मांगर गांव आ जाता है, ये मांगर और धौज गांव को जोड़ने वाला रास्ता है। कोई भी रिहायशी जगह यहां पर जो है वो नहीं है, और इसी का फायदा, इसी सुनसान रास्ते का फायदा ये लगातार उठा रहे थे। यानी इस रास्ते से कोई आम व्यक्ति जो है वो नहीं जाएगा। नमस्कार, अमरजाल.com देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। राजधानी दिल्ली के लाल किला इलाके में 10 नवंबर को जो धमाका हुआ उसके बाद से लगातार इसकी जांच तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। जो तार हैं वो फरीदाबाद तक जुड़े कि आखिर कैसे जो है वो पूरी साजिश यहां पर आतंकियों की तरफ से रची गई, और इसे लेकर लगातार जांच जो है वो चल रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल सभी के जहन में आखिर ये था कि आखिर कैसे ये जो आतंकी हैं ये दिल्ली लगातार आ जा रहे थे। आखिर कैसे ये सुरक्षा एजेंसियों के वो बॉर्डर के इलाके जहां पर सबसे ज्यादा सुरक्षा रहती है, वहां आखिर कैसे उन तमाम सुरक्षा बलों की नजर जो है वो इन पर नहीं पड़ी। उनसे बचने के लिए एक खास रूट जो है वो इन आतंकियों की तरफ से चुना गया था, जिसके जरिए वो लगातार राजधानी दिल्ली के अंदर एंटर कर रहे थे, आ जा रहे थे, और किसी की भी जो नजर है वो इन पर नहीं पड़ रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने रहने के लिए जो जगह चुनी थी, जिस अल फलाह यूनिवर्सिटी में उमर जो आतंकी है, मुजम्मिल जो आतंकी है, वो लगातार जुड़े हुए थे जिस अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर, और उसकी जानकारी आपको है कि लगातार उसकी भी जांच जो है वो शुरू हो चुकी है। जो पूरी अल फलाह यूनिवर्सिटी है उस पर ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई है। वहीं दूसरी तरफ जो धौज गांव का पूरा जो इलाका है उसमें भी सुनसान जगह को चुना गया था, जहां किसी की नजर इन पर ना पड़े, जहां पर अमोनियम नाइट्रेट को छिपाया गया, और उसके बाद एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की जो कोशिश है वो यहां पर की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर वो कौन सा जंगल का इलाका था, आखिर कौन सा वो रास्ता था जिसके जरिए लगातार आ जा रहे थे। एक बहुत ही खास रास्ता जिसकी उम्मीद जो है एक आम आदमी नहीं कर सकता है उस रास्ते से आने जाने की, उस रास्ते को इनकी तरफ से चुना गया था। और ये बताता है कि राजधानी दिल्ली के अंदर आज भी इस तरीके के रास्ते हैं। तकरीबन ये 12 किलोमीटर का वो सफर था जो अल फलाह यूनिवर्सिटी से शुरू होता था इन आतंकियों का, और सीधे अरावली से होकर दिल्ली के लिए यहां पर चला जाता था। दरअसल अरावली की जो पहाड़ियां हैं उनका एक वो पूरा हिस्सा जो राजधानी दिल्ली को यहां पर छूता है, वहां पर एक पूरा जंगल का रास्ता है। उस जंगल के रास्ते को ये लगातार जो है वो ट्रेस करते थे। वो जंगल का रास्ता पूरी तरीके से सुनसान था, और उसी के रास्ते राजधानी दिल्ली के बॉर्डर के अंदर ये घुस जाते थे। और जो बॉर्डर पर अमूमन पुलिस की तैनाती होती है, जांच एजेंसियों की जो तैनाती वहां पर होती है, गाड़ियों की वहां चेकिंग होती है, और किसी भी संदिग्ध कोई भी शख्स राजधानी दिल्ली के अंदर किसी भी जो है आतंकी सामग्री के साथ ना घुस जाए, वहां पर जो बैरिकेडिंग होती है बॉर्डर पर, वहां जो चेकिंग होती है, उससे बचने के लिए खास इस रास्ते को चुनते थे। वो रास्ता मैं आपको यहां पर सबसे पहले बताऊं। दरअसल जो रास्ता था उसमें ये वो आतंकी जिनके लगातार खुलासे यहां पर हो रहे हैं। फरीदाबाद में अरावली की पहाड़ियों से होकर दिल्ली जाने का ये 12 किलोमीटर का रास्ता जो धौज अल फलाह यूनिवर्सिटी से के सामने से जो है वो शुरू होता था, जहां से ये तमाम आतंकी मॉड्यूल जो हैं वो उस रास्ते के जरिए निकलते थे और यूनिवर्सिटी परिसर से दिल्ली की सीमा के अंदर जो है वो घुस जाते थे। दिल्ली आने जाने के दौरान इन आतंकियों ने कई बार इस रास्ते का इस्तेमाल किया। ये एक दो बार नहीं, इस रास्ते का वो बार बार इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि जिस दिन पूरे हमले को अंजाम दिया गया उसी दिन इस रास्ते का इस्तेमाल जो है वो किया गया है। इसके अलावा जो रास्ता था वो शुरू होता था मेन रोड से, अल फलाह यूनिवर्सिटी से निकलकर वो मेन रोड का रास्ता पकड़ते थे, और उसके बाद सिलाखड़ी गांव, और सिलाखड़ी गांव को पार कर अरावली की पहाड़ियां जो दिल्ली बॉर्डर का इलाका है वहां से होते हुए मांगर गांव जो है ये लोग जाते थे। ये पूरा रूट क्या है अब जरा वो देखिए। सबसे पहले पूरे मैप पर आपको दिखाते हैं। ये है अल फलाह यूनिवर्सिटी, जहां पर जांच अब इन आतंकियों को लेकर जो है वो चल रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी आप यहां पर देख रहे हैं, अल फलाह यूनिवर्सिटी जहां पर आतंकी उमर और मुजम्मिल जो है वो जुड़े हुए थे। यहां से ये लोग निकलते थे, ये लोग निकलकर पहुंचते थे मेन रोड पर। ये मेन रोड है जो कनेक्ट करती है, इस मेन रोड का इस्तेमाल किया जाता था। यहां से अल फलाह यूनिवर्सिटी से होते हुए मेन रोड का रास्ता इनकी तरफ से कनेक्ट किया जाता था,
फिर इसके बाद यहां एक धौज गांव जो तकरीबन 5 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता है, 5 किलोमीटर का रास्ता है, जहां पर धौज गांव की पुलिस चौकी पड़ती है। धौज गांव की चौकी के पास से एक रास्ता इस मेन रोड को छोड़ते हुए अंदर की तरफ चला जाता है। ये देखिए, ये धौज गांव की पुलिस चौकी, और यहां से ये अंदर की तरफ जो है वो रास्ता जो है वो कट जाता है। ये जो रास्ता है ये जाता है सिलाखरी गांव की ओर। ये सिलाखरी गांव है, सिलाखरी गांव की ओर ये पूरा रास्ता जाता है, और ये अंदर का रास्ता है, पूरा ग्रामीण रास्ता है। मेन रोड यहां पर ये छूट चुकी है, ये सीधा रोड जो है वो जा रहा है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्ग है, इससे होता हुआ ये रास्ता, ये खेतों की तरफ ये रास्ता लेते थे और ये सिलाखरी गांव के लिए रास्ता पहुंचता है। सिलाखरी गांव से ये रास्ता आगे बढ़ता है मांगर गांव की ओर। ये मांगर गांव आ जाता है, ये मांगर और धौज गांव को जोड़ने वाला रास्ता है। मांगर गांव से ये धौज गांव को जोड़ने वाला पूरा रास्ता है। ये यहां पर ये अरावली की पहाड़ियों की शुरुआत हो जाती है। अरावली की पहाड़ियां यहां से जो हैं वो शुरू हो जाती हैं, जो एक हिस्सा है अरावली की पहाड़ियों का जो दिल्ली से जो है वो कनेक्ट होता है। फिर इसके साथ ही जो अब आगे का ये रास्ता है, सिलाखड़ी गांव से ये पहुंच जाते हैं मांगर गांव, और मांगर गांव के बाद अगर इसको मैं थोड़ा जूम आउट करूं, ये जो पूरा रास्ता है मांगर गांव का, ये देखिए यहां तक ये पूरा आपको ग्रामीण दिख रहा है, और ये सारा जो एरिया है आपको हरे रंग का नजर आ रहा होगा। यहां पर खेती की जमीन ज्यादा है, इसके अलावा जो है वो जंगल का एरिया है, यानी यहां पर किसी भी तरीके की आपको बसावट नहीं दिख रही है, कोई भी रिहायशी जगह यहां पर जो है वो नहीं है। और इसी का फायदा, इसी सुनसान रास्ते का फायदा ये लगातार उठा रहे थे, यानी इस रास्ते से कोई आम व्यक्ति जो है वो नहीं जाएगा, जो आम निवासी है वो नहीं जाएगा। और उन्होंने इस रास्ते की कई बार रेकी की, कई बार इस रास्ते का इस्तेमाल किया कि आखिर कैसे राजधानी दिल्ली के अंदर अपने तमाम हथियारों के साथ, अपनी पूरी विस्फोटक सामग्री के साथ जाया जा सकता है, और इसका उन्होंने रेकी करते हुए कई बार ट्रायल भी किया। अब मांगर गांव को जब आप देख रहे हैं, यहां पर मांगर गांव ये रहा, यहां पर आपको थोड़ी बसावट दिखेगी, और इसके चारों तरफ जो है पूरी खेती की जमीन है। और आगे आप देखेंगे, अगर इसको थोड़ा सा आगे जाते हुए, ये पूरा रास्ता आप देखिए, यहां अब कोई भी बसावट नहीं है, ये पूरा अरावली की पहाड़ियों का पूरा जंगल है, ये पूरा जंगल का रास्ता है। इस जंगल के रास्ते की यह हालत है कि इस पर एक भी स्ट्रीट लाइट तक नहीं है, पूरी तरीके से यह सुनसान है, पूरा सुनसान रास्ता है। और इसी सुनसान रास्ते का जो फायदा है वो आतंकियों की तरफ से उठाया गया। अब ये जो पूरा सुनसान रास्ता आप यहां से देखिए, ये मांगर विलेज आपको दिख रहा है, यहां पर ये मांगर गांव दिख रहा है आपको, और इस मांगर गांव से मैं यहां पर, ये दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर है, ये है दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर, और ये यहां पर आती है मांगर गांव की चौकी। ये पूरा जो इलाका है ये मांगर गांव का ही इलाका है। यहां से लेकर यहां तक ये तकरीबन 5 किलोमीटर का स्ट्रेच है, 5 से 6 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है जो पूरी तरीके से सुनसान है। यहां से इस पूरे रास्ते का इस्तेमाल करते हुए वो बॉर्डर तक पहुंचते थे, और यहां से 1 किलोमीटर का एरिया पड़ता है जब वो सीधा दिल्ली के बॉर्डर के अंदर घुस जाते थे। इस पूरे जंगल के रास्ते का इस्तेमाल आतंकी करते थे, यानी आप पूरे इस एरिया को अगर देखेंगे तो इस पूरे रास्ते पर किसी भी तरीके से कोई जो नजर है वो उनकी ना पड़े, इसकी पूरी प्लानिंग जो है वो यहां पर की गई थी, और इसी का फायदा जो है इन तमाम आतंकियों की तरफ से उठाया गया, और राजधानी दिल्ली को दहलाने की एक जो बड़ी साजिश रची गई थी, उसे अंजाम आखिर किस तरीके से दिया जाए, इसकी पूरी प्लानिंग, पूरी सोची समझी साजिश जो है वो रची गई। आतंकी उमर का एक वीडियो भी सामने आया, आखिर वो कैसे सुसाइडर बॉम्बर यानी जो आत्मघाती अपना पूरा जो दस्ता है वो तैयार कर रहा था। एक और बड़ा खुलासा इसे लेकर जो है वो हुआ है कि जो ये रास्ता है, ये जिस तरीके से चुना गया था, इसके पीछे एक और वजह जो है वो बताई जा रही है। हालांकि इसकी जांच जो है वो लगातार इस वक्त चल रही है। इस रास्ते से हाल ही में, क्योंकि बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो अपनी यात्रा इस वक्त निकाल रहे हैं, इस यात्रा का जो मार्ग है दरअसल दिल्ली की सीमा फरीदाबाद से 8 नवंबर को इसी बॉर्डर से बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं वो अगुवाई में एक सनातन हिंदू एकता यात्रा को लेकर निकले थे, और वो इसी रूट से जो है आई थी। कहा यह जा रहा है कि यहां से ये यात्रा गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर हनुमान मंदिर सैनिक कॉलोनी होते हुए एनआईटी ग्राउंड पहुंची, और इसी यात्रा को टारगेट करने की एक साजिश जो है वो इन आतंकियों की तरफ से थी। इसे लेकर भी एक थ्योरी सामने आ रही है, लेकिन पूछताछ लगातार मुजम्मिल हो या तमाम आतंकी जो अभी तक हत्थे चढ़े हैं उनसे लगातार जारी है। लेकिन एक जो सिक्योरिटी थ्रेट है वो जरूर इस जांच के बाद सामने आ गया है कि राजधानी दिल्ली तक पहुंचने वाले जो रास्ते हैं, कुछ उन रास्तों में से कुछ ऐसे रास्ते हैं जिनका इस्तेमाल इन आतंकियों की तरफ से जो है आखिर किस तरीके से किया जा सकता है, और राजधानी दिल्ली में आखिर कैसे एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया।
ये खबर लगातार एक के बाद एक खुलासे इस पूरी खबर को लेकर सामने आ रहे हैं। जो भी डेवलपमेंट होंगे आप तक लगातार इसी तरीके से पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।